मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नेशन ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम 3-4 डेज में ऐसे ध्यान का बेसिक डिस्कस कर रहे थे। क्या बेनिफिट्स होता है ध्यान में, ध्यान से क्या बेनिफिट्स है, क्या होता है उसका यूजेस नहीं कहा जा सकता, अनुभव, एक्सपीरियंसेस। तो कोशास के बारे में, 7 कोशास होते हैं, 7 चक्रास, सारा एक्टिवेट होता है ध्यान से करके हमने समझ लिया। कोशास के बारे में मैंने ये बहुत पहले एक क्लास कराई थी, तो पता होगा, याद है या नहीं। उसका थोड़ा सा कोशा के बारे में बताऊंगी आज, फिर हम ध्यान में चले। फिर श्वास का तो कर बता दिया। ये बेनिफिट्स भी हमने बहुत बार डिस्कस करे, वो सिंबल से ही पता चल जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी, ब्रेन फ्रीक्वेंसी, साइंस ऑफ ब्रेन फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमने बात की, ईईजी का, उसको पिक्चर के साथ भी एक्सप्लेन किया था। ये 7 चक्रास एंड 7 कोशास के बारे में लूम के रखी थी, नहीं अपने 7 बॉडीज होते, जैसे इंग्लिश में हम 7 बॉडी बोलते हैं, 7 कोशास होते हैं, लेयर्स, लेयर्स बोला जाता है। एक एक लेयर हम देखते हुए अंदर जाते जाएंगे तो फाइनली हमें अपना वो आत्मा का वो लाइट, चैतन्य शक्ति पता चलता है। और कलर्स भी होता है हर अपने चक्रास का, एंड पंचभूता भी उससे रिलेट करता है, एक एक चक्रा उसके साथ। तो पहले हम 7 बॉडीज के बात करें तो कोशा एंड बॉडी, अन्नमय कोशा यानी फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोशा यानी अन्नमय कोशा फिजिकल बॉडी, यानी ऊपर जो हमें दिख रहा है, आप फील कर रहे हो, टच कर रहे हो, उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। और फिजिकल बॉडी ये क्या होता है, अन्नमय यानी जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उससे उसका एनर्जी रिलेट करता है। और नेक्स्ट है एथरिक बॉडी यानी प्राणमय कोश, एक इलेक्ट्रिक बॉडी बोलते हैं, प्राणमय कोश है, यानी अपना जो जो भी हमारे स्केलेटल जैसे नसों को दिखाते हैं वो चीज इसमें आता है। प्राणमय, प्राणिक जो शक्ति जाता है, हमारा जो प्राण लेते हैं वो वाला, इसको एथरिक बॉडी बोला जाता है। उसके बाद एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश, मन रिलेटेड रहेगा। और नेक्स्ट काजल बॉडी, काजल बॉडी ना विज्ञानमय कोश, काजल से विज्ञान में क्या होता है, काज एंड उसका इफेक्ट का वो रहता है, कर्मास को स्टोर करना, उसका विज्ञानमय कोश में वो स्टोर रहेगा। स्पिरिचुअल बॉडी यानी आनंदमय कोश, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, आनंद अन्नमय कोश से एक 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 स्टेप स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर में जाते जाते आनंदमय कोश में ज्यादा स्पिरिचुअल बॉडी होता है। एंड कॉस्मिक बॉडी, जब हम कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में आता है, विश्वमय कोश बोलते हैं। एंड फाइनली निर्वाणमय कोश, निर्वाणमय कोश 7। तो चक्रास को हम बात करें तो ये अन्नमय कोश है, मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जो मूलाधार चक्र में है, हम आगे का में कोई लोग मूलाधार चक्र में रहते हैं,
मतलब फिजिकली सोचेंगे बॉडी के बारे में और कुछ उनको उसके जानकारी नहीं रहेगा। और सेकंड वाला जो प्राणमय कोश बोलते हैं वो स्वादिष्टान चक्र है, सेकंड चक्र। तो मूलाधार का रेड कलर होता है, स्वादिष्टान का ऑरेंज होता है। और मूलाधार एलिमेंट होता है पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। और स्वादिष्टान चक्र का एलिमेंट होता है जल, लिक्विड, वाटर एलिमेंट। और थर्ड है एस्ट्रल बॉडी में मनोमय कोश जो बोलते हैं, ये मणिपुर चक्र को ये करेंगे तो मणिपुर चक्र, इसका कलर येलो होता है। अग्नि, इसका एलिमेंट अग्नि, फायर एलिमेंट। एंड कॉजल बॉडी विज्ञानमय कोश, अनाहत, ये होगा हार्ट चक्र बोलते हैं, ये जहाँ से हम ब्रीथ फिल्टर होके आता है। लंग्स वगैरह बोलते हैं ना, वो ग्रीन कलर का होता है, वायु, एयर, एयर एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्पिरिचुअल बॉडी यानी आनंदमय कोश, तो ये विशुद्धि चक्र है, यानी अपना थ्रॉट में होता है, गले में जो होता है विशुद्धि चक्र, वो है ब्लू कलर का। और ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है आकाश और स्पेस। और जब हम कॉस्मिक बॉडी में आते हैं यानी विश्व विश्वमय कोश, तो यहीं पे हमें अपना आत्मा का रियलाइजेशन होना, मैं आत्मा हूँ करके हमें रियलाइजेशन होता है। निर्वाण में कोश यानी शिवोयम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं वही हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ वाला अनुभूति। तो ये सारी चीजें हमें बैलेंस हो जाता है मात्र ये वाला हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं इस मेडिटेशन से। इनको मैं डिटेल में भी बताना चाह रही थी कल, ज़्यादा टाइम लगता है करके मैंने थोड़ा सा ये करके आगे बढ़ा था। तो इसमें एक और चीज़ हम बात करें तो ये चक्रास जो होते हैं ना, इसका क्लास नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इतना समझ लीजिए ये सारे जितने भी हमने कल एक्सपीरियंसेस जो बात करे थे ना, 10 पॉइंट्स का, उसमें से बताया गया 7 चक्रा, मतलब 6 चक्रा प्लस एक स्थिति, सहस्रार स्थिति में जो जाते हैं तो निर्वाणिक मतलब एक तरह अब परमात्मा के साथ कनेक्ट होने वाले स्थिति समाधि स्थिति बोलते हैं। तो वो स्थिति है 7 चक्रा वाला जो स्थिति होता है। ये सारे हमारा बैलेंस होगा, एक्टिवेट होंगे। तो जब हम शुरू में मेडिटेशन को नहीं जानते ना, तब हम मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर इन तीनों चक्रों में हम इन्हीं तीनों के चक्रों के अंदर ही हमारा वो रहेगा एक्टिवेशन, वहाँ का एनर्जी। तो आगे हमें बढ़े नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करने लगते हैं हार्ट चक्र तक आ जाते हैं, अनाहत। तो अनाहत चक्र तक आते आते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसे हो जाता है, उसको एक बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद को ध्यान में आ जाए। कोई व्यक्ति को हम ध्यान करो बहुत अच्छा कितना भी समझाए, मूलाधार में मतलब एक तरह होता है ना, उसको ज्यादा अपना भौतिक शरीर से ही प्यार है, उसी के बारे में सोचेगा, उसी को उनको खुशी मिलता है। आगे कोई चीज बोलने भी जाएंगे ना, वो समझ में भी नहीं आएगा, हम विश्वास भी नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ही बोल रहे। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमें ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, बोलना है तो उनको जब वो अनाहत चक्र उनका एक्टिवेट होता है, कोई कर्म से या कुछ ऐसे साधना कुछ क्रिया करते हैं, उससे अनाहत चक्र तक उनका एक्टिवेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ध्यान में आ जाए। तो इसलिए ये चीज हमें बताना रहता है, एक बार कर रहे तो ओके, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, हम हर वक्त पीछे पड़ जाते हैं, करो करो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सामने वालों को वो वाला कर्म ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, कितना भी बोले वो नहीं कर पाए, अंदर से उनको वो अनुभूति, वो एक टच ही नहीं हुआ। चलिए मास्टर, फिर हम ध्यान करते हैं। ध्यान करना यानी अपने आप को बोलना, यानी शरीर को बोलना है, संसार को बोलना है, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, अपना जॉब, प्रोफेशनली जो भी करते हैं, इन सब से मुक्त होके हट के हमें अपने आप को अपने स्वयं के लिए
जो परमानेंट है। ये सारी चीजें टेम्परेरी है, और ना स्वयं यानी अपने आप के लिए टाइम देने को ध्यान कहते हैं। तो हमने जिंदगी भर हर व्यक्ति के लिए टाइम दिया, खुद के लिए ही टाइम नहीं दिया, तो उसका हमें अनुभव होने लगा है। हमने अपना ग्रोथ के लिए, जागृति में रहने के लिए, हमने अपने आप के लिए क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं करे। जब बीमार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं, कोई कष्ट आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो उस कष्ट से बाहर आने के लिए हम किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी भगवान मंदिर है, जगह जिस जगह भी जाओगे बोल लेंगे तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम जागृति में रहेंगे, अपने आप के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो इन सब से ओवरकम होने में हमें इजीली ओवरकम कर पाएंगे। कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स हमें आए जिंदगी में, उन प्रॉब्लम से हम इजीली बाहर आ सकते हैं। तो चलिए हम उस साधना में चलते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं। ध्यान में बैठने का जो विधि है, प्रोसेस है, प्रोसीजर। दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे, चेयर या सोफे में बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे। नीचे जमीन में बैठे तो आलती पालती में कंफर्टेबल आराम, सुखमय आसन, स्थिर एंड सुखासन बोलते हैं। सुखासन भी ज्यादा देर तक जिस स्थिति में आप बैठ सकते हो वैसे वाला स्थिति में बैठना है, और अपना धीरे से अपना आंख बंद करना है, अपना नेत्र बंद करना है, और रिलैक्स योर होल बॉडी। एक एक बॉडी अंगांगों को हम रिलैक्स करते चलेंगे, यानी तनाव मुक्त करेंगे। कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, पूरा शरीर को लूज छोड़ते जाएंगे। एक एक अंगांगों को लूज छोड़ते हुए एक एक इंच इंच, कोई भी ऐसे अंगांग छूटना नहीं चाहिए। तो आप सिर से लेके अपने मस्तिष्क से शुरू करके पैरों की उंगलियों तक होल बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी, हेड, टॉप ऑफ द हेड टू बॉटम ऑफ योर टोस। जब ब्रीद इन करते हैं तो का ध्यान टॉप ऑफ हेड पे होना चाहिए। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो पूरा शरीर को स्कैन करते हुए टो तक जाना। वैसे 3-4 बार करिए। ब्रीद इन, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एक एक शरीर को स्कैन करते हुए, सर्वे करते हुए, देखते हुए टो तक, अपने पैरों के उंगली तक जाएंगे। ब्रीद इन and breathe out. Slowly, long breath. Deep, long and slow breathe. अपने पूरा शरीर को देखते हुए नीचे तक आएगा। वन मोर, एक बार और। श्वास को अंदर खींचिए जोर से, धीरे से, आराम से, स्लोली श्वास छोड़ेंगे बाहर। Your whole body relaxed, and now enjoy your own breath. अपना सहज ಉಸಿರಾಟನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Start observing your own प्राकृतिक natural breath, in breath and out breath. हमें कुछ नहीं करना है, मात्र अपना श्वास को देखते जाना है। तो हम अपने विचारों से, विचार तो आते रहते हैं, तो आप विचार मुक्त होने के लिए हमें श्वास देखना है। श्वास देखते देखते हम विचार मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद हमारा ध्यान आगे बढ़ता जाता है। चलिए मास्टर्स, हम
म्यूजिक के साथ अपना ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। मास्टर म्यूजिक खेलने सॉरी enjoy one minute. Music. Music increases your positive energy.
मास्टर्स 5-10 मिनट्स पूर्ण ध्यान करेंगे। उसके बाद धीरे से अपना टाइम लेके आराम से ध्यान से बाहर आएँगे। जब म्यूज़िक करती हूँ, मैं सेशन क्लोज़ करूँगी। आप 5 मिनट्स पूर्ण ध्यान करते हुए आराम से ध्यान से बाहर आ जाइए। ध्यान के कृतज्ञता भाव हर चीज़ व्यक्त करें।